तो आप सभी, स्वागत है आपका यदुवंता क्लासेस में। मैं हूं आपकी एडुकेटर अंजलि सिंह। अगर आप क्लास 10th केमिस्ट्री में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका गेम बदल सकते हैं, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए संक्षारण, बी गैल्वेनीकरण, सी पानी चढ़ाना या डी विद्युत अपघटन। क्या होगा इसका सही आंसर। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। संक्षारण या गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो धातु होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ये किसी तरह की सुरक्षा नहीं होती है। संक्षारण यानी क्या होता है, सीधा सा सिंपल जंग लगना। पानी चढ़ाने का क्या मतलब होता है। इसमें क्या होता है, किसी धातु की परत को विद्युत धारा द्वारा चढ़ाई जाती है। जो धातु की लेयर जो चढ़ाई जाती है वो किसी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चढ़ाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पानी चढ़ाना। और विद्युत अपघटन क्या होता है। ये विद्युत अपघटन क्या होता है, ये एक रासायनिक यौगिकों को विद्युत धारा से तोड़ने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है ये, रासायनिक यौगिकों को विद्युत धारा से तोड़ने की प्रोसेस को विद्युत अपघटन कहते हैं। और गैल्वेनीकरण क्या होता है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसकी सतह पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। जिंक हवा और नमी के संपर्क में पहले प्रतिक्रिया करता है, इसलिए लोहा सुरक्षित रहता है। ठीक है, जिंक क्या करता है, सबसे पहले नमी और बाहरी वातावरण से क्या करता है, वो पहले खुद लड़ता है। उसके बाद उसकी वजह से क्या होता है, जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो क्या होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो हम सांस लेते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। क्या है ये, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी उष्माशोषी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। अब उपचयन, संयोजन, अपचयन या उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन या एक्सोथर्मिक, संयोजन को कहते हैं कॉम्बिनेशन, और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन, और उष्माशोषी को कहते हैं एंडोथर्मिक। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उपचयन। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, श्वसन उपचयन होता है। क्या होता है, श्वसन उपचयन। श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी तथा उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, क्या होता है उपचयन। श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्योंकि इसमें क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया। संयोजन क्या होता है, संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। संयोजन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। श्वसन इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। अपचयन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का हटना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन अलग हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जबकि श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसलिए हमारा ये गलत आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा अवशोषित होती है। क्या होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, अवशोषित होती है। उष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, जबकि श्वसन में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इसलिए ये आंसर भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उपचयन।
श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है, इसीलिए यह ऊष्माक्षेपी तथा उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? जो लिटमस विलयन जो होता है, जब वो न तो अम्लीय होता है और जब न तो वो क्षारीय होता है, तब वो किस रंग का दिखाई देता है? लिटमस पेपर जो होता है रेड कलर का या लाल कलर का दिखाई देता है? बी है नीला कलर का, सी बैगनी कलर, डी पीला कलर यानी येलो कलर। किस कलर का दिखाई देता है लिटमस पेपर? जब विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब वह किस कलर का दिखाई देता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी यानी पर्पल। कैसा होता है? पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो नेचुरल लिटमस जो होता है उसका रंग बैगनी होता है। ये लाइकेन, जो लाइकेन नाम का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। अम्ल में ये क्या होता है? लाल होता है, और क्षार में नीला हो जाता है। अम्ल में क्या होता है? ये लाल होता है और क्षार में क्या होता है? नीला हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? बैगनी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लाल क्या होता है? लाल लिटमस अम्लीय माध्यम में लाल होता है। ठीक है, लाल कब होता है लिटमस पेपर? जब अम्ल होता है, तब लिटमस क्या होता है? लाल कलर का हो जाता है। नीला कब होता है? जब लिटमस क्षारीय होता है, तब क्या होगा? ये नीला कलर का आ जाएगा। और पीला कब होता है? जब लिटमस का नेचुरल कलर पीला नहीं होता है। ठीक है, लिटमस का प्राकृतिक रंग पीला नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक लिटमस का रंग बैगनी होता है। यह लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। अम्लीय विलयन में यह लाल और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। ठीक है, और ये बीच का जो भाग जब न नीला दिखे न क्षारीय दिखे, यानी 1 से लेके 7 तक क्या होता है? अम्लीय होता है, और 7 से जब ज्यादा होता है तो क्या होता है? क्षारीय होता है, और जब बीच में आ जाता है तो ये क्या होता है? उदासीन हो जाता है। लिटमस पेपर क्या होता है? उदासीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा है। ऑप्शन ए 7 के बराबर, बी 7 से अधिक, सी 7 से कम, या डी 0। अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? क्या आप बता सकते हैं अम्लीय विलयन का पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7 के बराबर होगा तो वो उदासीन हो जाएगा, और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और 0 होगा तो वो क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल का मान हो सकता है। पर सभी अम्लों का मान एक जैसा नहीं होता। कई अम्ल मतलब कुछ चीजें क्या होती है? बहुत ज्यादा खट्टी होती है, बहुत ज्यादा एसिड होता है, तो वो क्या होता है? 0 तक जा सकता है। लेकिन 7 से कम जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय विलयन के पीएच का मान होता है। पीएच का मान जो होता है वो अम्लीय विलयन 7 से कम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम। पीएच पैमाने पर 7 से कम मान अम्लीय, 7 तटस्थ, तथा तटस्थ का मतलब होता है उदासीन, तथा 7 से ज्यादा या अधिक होने पर ये क्या होता है? क्षारीय होता है। इसलिए अम्लीय विलयन का पीएच हमेशा 7 से कम होता है। ये देखो 0 से लेके 7 तक के क्या होगा? यहाँ अम्लीय होगा, यहाँ पे उदासीन हो जाता है या तटस्थ इसको कहेंगे, और 7 से लेके 14 तक क्या होगा? ये क्षारीय हो जाता है। क्या होता है? क्षारीय। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो बताएंगे। इस ऑप्शन है ए NaHCO3, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी Na2CO3, या ऑप्शन डी KOH। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए NaHCO3। ये किसका फॉर्मूला है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। ठीक है, किसका फॉर्मूला है? बेकिंग सोडा का। NaOH किसका फॉर्मूला है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका फॉर्मूला है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम
हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। और Na2CO3 किसका फॉर्मूला है? सोडियम कार्बोनेट का। किसका है? सोडियम कार्बोनेट। किसका है? सोडियम कार्बोनेट। और KOH किसका फॉर्मूला है? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। कौन सा? KOH इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। फिर है क्वेश्चन क्या होगा? NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका उपयोग केक, ब्रेड को फुलाने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि शुद्ध सोना जो प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 18। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट, हम जो गहने खरीदने जाते हैं वो कितने कैरेट का होता है? या सोने के जो बिस्किट होते हैं वो कितने कैरेट का होता है? क्या बता सकते हैं आप लोग? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है इससे हम गहने वगैरह नहीं बना सकते, क्योंकि गोल्ड क्या होता है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो गहने बनाने के लिए उसमें कुछ 2% अलग से दूसरी धातु को ऐड किया जाता है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन जो हम गहने वगैरह पहनते हैं वो कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। 22 कैरेट का भी आता है, 18 कैरेट का भी आता है और 20 कैरेट का भी आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन जो 18 कैरेट का जो सोना होता है ये शुद्ध सोना नहीं माना जाता। शुद्ध सोना गहना जो होता है वो 22 कैरेट का माना जाता है। और प्योर गोल्ड कौन सा होता है? 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो क्या होता है? प्योर गोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना माना जाता है। आभूषण बनाने में सामान्यतः 22 कैरेट सोने का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ी मात्रा में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं जिससे वो अधिक मजबूत बनता है, ठीक है। जो सोने के जो बिस्किट्स होते हैं ये 100% प्योर गोल्ड होता है, ठीक है। ये 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो हम गहने वगैरह ज्वेलरीज जो बनाते हैं या पहनते हैं वो 22 कैरेट का होता है, क्योंकि इसमें सोना होता है 22, ठीक है। 22 कैरेट का क्या होता है? सोना होता है। और 2% क्या मिलाया जाता है? इसमें अन्य धातु मिलाई जाती है उसको कठोर बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ए है पारा, बी ब्रोमीन, सी तांबा, डी सल्फर। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? बताइए। पारा होता है या ब्रोमीन, तांबा या सल्फर? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा अधातु है, ठीक है। क्या है? धातु नहीं पूछ रहा है, अधातु, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। पारा जो होता है ये द्रव, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ये क्या है? धातु है। तांबा है, ठोस अवस्था में रहता है, ये भी धातु है। और सल्फर है, ये क्या होता है? ये अधातु है, लेकिन ये क्या होता है? ये ठोस अवस्था में होता है। कैसा होता है? ठोस अवस्था में, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा भी द्रव होता है, लेकिन वो क्या होता है? वो धातु होता है। इसीलिए सही आंसर हमारा क्या होगा? ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? व्हाट इज द अलॉय ऑफ लीड एंड टीन कॉल्ड? ठीक है, सोल्डर, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी गन मेटल, ऑप्शन डी उपधातु।
सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सोल्डर। क्या होता है? सोल्डर। सोल्डर क्या होता है? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। इसका गलनांक बहुत कम होता है। सोल्डरिंग करने में अपन इसी सोल्डरिंग वायर जो होता है ना, उसमें इसी का यूज करते हैं। तो इसका जो गलनांक पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। जो सोल्डरिंग तार होता है बीच से जोड़ने के लिए किया जाता है इसका तार सोल्डरिंग करने में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सोल्डर। स्टील क्यों नहीं हो सकता? ये लोहे और कार्बन की मिश्र धातु है। स्टील क्या है? ये लोहा और कार्बन की मिश्र धातु है। ठीक है, लोहा और कार्बन की मिश्र धातु है। ठीक है, लोहा और कार्बन की मिश्र धातु है। गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता की मिश्र धातु है। गन मेटल किसका है? तांबा, टीन और जस्ता। ठीक है, तांबा, टीन और जस्ते की मिश्र धातु है। और उपधातु क्या है? ये मिश्र धातु का कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, ये कोई मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। इसका गलनांक कम होता है, इसीलिए इसका उपयोग विद्युत तारों और धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? कार्बन जो है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 14। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? कार्बन की परमाणु संख्या। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, 8 किसका परमाणु संख्या होता है? ये ऑक्सीजन का परमाणु संख्या। किसका है? ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है। 12 किसका है? ये कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, मतलब उसके आसपास होता है। ये किसी का, ये कोई नंबर नहीं है। 14 क्या होता है? ये सिलिकॉन का परमाणु संख्या है। किसका? ये सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन को हम SI भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 14 किसका नंबर है? सिलिकॉन का परमाणु संख्या है। और कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, 8 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसका अर्थ है कि कार्बन के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं। कार्बन का जो ये एक परमाणु है उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है? एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CH4, बी C2H2, सी C2H4, डी C2H6। एथीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? क्या होगा एथीन का रासायनिक सूत्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C2H4। C2H4 किसका फॉर्मूला है? ये एथीन का। किसका है? एथीन का। ठीक है, किसका है? एथीन का रासायनिक सूत्र है C2H4। CH4 किसका रासायनिक सूत्र होगा? अब CH4 भी तो किसी का रासायनिक सूत्र होगा, तो ये किसका है? मीथेन का। किसका है? मीथेन का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, C2H2 किसका रासायनिक सूत्र है? ये एथाइन का है। किसका? एथाइन का। एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2। और C2H6 किसका रासायनिक सूत्र है? एथेन का। एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी C2H4। ठीक है, एथीन का रासायनिक सूत्र है। ये CH4 किसका है? मीथेन का। C2H2 किसका? इथाइन का। और C2H6 किसका है? एथेन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। एथीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये एल्किन समूह का सदस्य है
जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, क्या होता है? CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्गों की संख्या कितनी है? A7, B8, C12, D18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है, यानी 18 है। ठीक है, सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? हम ग्रुप कहते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऐसे ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसको क्या कहते हैं? हम ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ग्रुप कहते हैं। 7 किसका है? ये 7 क्या है? ये पीरियड है। क्या है? ये आवर्तों की संख्या है। 7 क्या है? ये आवर्तों की संख्या है। 12 क्या है? ये भी गलत है। और 8 भी ये कोई संख्या नहीं है। 18 क्या होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिन्हें वर्ग या ग्रुप कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है, जिन्हें आवर्त पीरियड कहते हैं। ये दिख रहा है इस तरह से। ये क्या है? 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। क्या है? 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ और 7 ये आवर्त है। देखो, ठीक है, ये क्या है? 7 ऊर्ध्वाधर क्षैतिज पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी वर्णीकरण लवक में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल क्या होता है? ये अणु के केंद्र में क्या होता है? अणु के जो केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाल रक्त कण में लाल रक्त कण नहीं होगा, इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। लाल रक्त कण में यानी सॉरी, लाल रक्त कण में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें क्या होता है? लोहा पाया जाता है। क्या होता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, और श्वेत रक्त कण में क्या होता है? ये रोग प्रतिरोधक कोशिका है। श्वेत रक्त कण क्या है? रोग प्रतिरोधक कोशिका है। रोग प्रतिरोधक कोशिका है। और वर्णी लवक क्या होता है? ये रंग द्रव्य से संबंधित होता है। इसमें मैग्नीशियम का कोई स्थान नहीं होता, इसमें कोई मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल अणु के केंद्र में मैग्नीशियम धातु होती है। यही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? ए उत्पाद, बी अभिकारक, सी उत्प्रेरक, डी इनमें से कोई नहीं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिकारक। क्या होगा? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में क्या होता है कि उपस्थित पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके स्टार्टिंग में जो पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसके कहते? उत्पाद किसे कहते हैं? अभिक्रिया के बाद बनने, जो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जो हो गई उसके बाद जो उत्पाद बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे हमने सब्जी बनाई, खाना बनाया, तो उसके बाद क्या बन के तैयार हो जाता है? सब्जी बन के तैयार हो जाती है, तो वो क्या है? हमारा उत्पाद है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है? ये अभिक्रिया की गति को बदलता है, लेकिन ये क्या होता है? खुद भाग नहीं लेता। जो उत्प्रेरक होता है वो खुद भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो क्वेश्चन 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अभिकारक।
रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में उपस्थित पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर यानी कि मार्बल, मार्बल का केमिकल सूत्र क्या होता है? मार्बल का केमिकल सूत्र क्या होता है? बताएंगे सब लोग मार्बल का केमिकल सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है CaOH2, बी है CaO, सी CaCO3, डी CaCl2। क्या होगा सही आंसर? संगमरमर मार्बल का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर होगा CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, संगमरमर का मुख्य घटक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, संगमरमर किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यही चूना पत्थर और खड़िया में भी पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? ये चूना पत्थर में भी यही वाला कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, और ए क्या है? ए हमारा ये बुझा हुआ चूना है। क्या है? ये बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है CaOH2। ठीक है, ये क्या है? हमारा बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या है? ये बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा चूना। CaO क्या है? ये भी क्या है? ये चूना है। क्या है? ये चूना। ठीक है, क्या है? ये चूना है। ठीक है, और ये क्या है? CaCl2 क्या होता है? ये कैल्शियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? ये कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम यहाँ पे लिख देते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी CaCO3। संगमरमर का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यही यौगिक चूना पत्थर और खड़िया में भी पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? Mg यानी मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी सोडियम या डी पोटेशियम। क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ये क्या करता है? अभिक्रियाशीलता में ये क्या होता है? जो ये क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या होता है? ये क्रियाशील है, पर पोटेशियम से क्या होता है? ये कम होता है। कैल्शियम ये भी पोटेशियम से कम क्रियाशील धातु है, और सोडियम ये बहुत क्रियाशील है, लेकिन पोटेशियम उससे भी ज्यादा क्रियाशील है। ये तीनों क्या है? पोटेशियम से कम क्रियाशील है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का? ऑप्शन डी पोटेशियम। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, इसीलिए यह अत्यधिक क्रियाशील धातु है और पानी के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है? ये पानी के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, हमारा है कि ओजोन के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ठीक है, बताइए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 3। ठीक है, 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, और इससे कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। ये हमारा ओजोन का फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी 3। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। इसका अर्थ है कि इसके एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं, इसीलिए ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? O3। इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना है। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, और ये किसका है? ओजोन का। ठीक है, ये किसका है? ओजोन का फॉर्मूला है, ओजोन।
और वो क्या है, ऑक्सीजन का। O2 किसका है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड द। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ए एनोड, बी कैथोड, सी अपघट्य या इनमें से सभी। किसको बनाया जाता है विद्युत अपघटनी परिष्करण में, एनोड को बनाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, एनोड। एनोड क्या करता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को, अशुद्ध धातु से क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है, ठीक है। और शुद्ध धातु जो होती है वो क्या होती है, कैथोड पे जाके जमा हो जाती है, ठीक है। जो शुद्ध धातु होती है वो कैथोड पे जमा हो जाती है और एनोड पे क्या होती है, अशुद्ध धातु जाके जमा हो जाती है, ठीक है। तो एनोड पे क्या होता है, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो क्वेश्चन 17 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, एनोड। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु की पतली पट्टी को कैथोड बनाया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर जमती जाती है, ठीक है। ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। एनोड क्या होता है, इससे अशुद्ध धातु बन रही है और कैथोड पे क्या हो रहा है, हमारा शुद्ध धातु जमा होते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, क्वेश्चन 18 हमारा क्या कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP कर लेना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है C2H5OH, बी C6H12O6, ऑप्शन सी C6H6 या ऑप्शन डी C12H22O11। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए, ये किसका रासायनिक सूत्र है भाई, ये किसका है, एथाइल एल्कोहल का। किसका है, एथाइल, किसका है, एथाइल एल्कोहल का, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, एथाइल एल्कोहल का। ऑप्शन सी किसका, ऑप्शन किसका है, C6H6, ये बेंजीन का। किसका है, ये बेंजीन का, ठीक है। किसका फॉर्मूला है, ये बेंजीन का, ठीक है, बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला। और C12H22 किसका फॉर्मूला है, ये सुक्रोज का, सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला है, ठीक है। C12H22O11 किसका फॉर्मूला है, सुक्रोज का। C2H5 किसका फॉर्मूला है, एथाइल एल्कोहल का। C6H6 किसका फॉर्मूला है, ये बेंजीन का। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हुआ, C6H12O6। तो सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन बी, C6H12O6। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है, ये जीवित कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख सोर्स होता है। अभी गर्मी के दिन में हम सभी ग्लूकोज का सेवन करेंगे, है ना। धूप से आने के बाद सभी एक गिलास ग्लूकोज घोल के पियेंगे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl। उसका रंग क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। ए श्वेत यानी सफेद, बी पीला, सी हरा, डी काला। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, बताइए। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, श्वेत होता है यानी सफेद होता है। सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का होता है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, ये अपघटित होकर, अगर इसको हम सनलाइट में रख दे तो ये अपघटित होकर क्या बना लेते हैं, एक धूसर कलर हो जाता है। क्या होता है, धूसर हो जाता है, ठीक है। मटमैला टाइप का कलर बना लेता है, ठीक है। हरा किसका कलर होता है, हरा सिल्वर क्लोराइड हरा नहीं होता है। सिल्वर क्लोराइड हरा नहीं होता है, काला भी नहीं होता है। काला तो थोड़ा भूरा टाइप का कलर हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, सनलाइट की प्रेजेंट में क्या करता है, ये अभिक्रिया करके भूरा कलर का कलर बना लेता है। पीला भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का होता है और सूर्य प्रकाश में ये अपघटित होकर धूसर रंग का हो जाता है ना, ये भूरा ग्रे टाइप का कलर हो जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, अम्बराज, अम्बराज यानी एक्वारेजिया,
आम्रराज यानी एक्वारेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण है? आम्रराज एक्वारेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण है? ऑप्शन ए HCl और HNO3, इसका रेशो है 3:1। ऑप्शन बी H2SO4 और HCl, इसका रेशो है 1:3 या 1:3। ठीक है। सी है HNO3 और H2SO4, इसका रेशो है 3:1। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? आम्रराज या एक्वारेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण होता है? किन दो अम्लों का मिश्रण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए HCl और HNO3, इसका जो रेशो होता है वो 3:1 का होता है। ठीक है। क्या होता है? 3:1 का होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए HCl और HNO3 से मिलकर क्या बनाता है? आम्रराज। ठीक है। एक्वारेजिया दो अम्लों का मिश्रण होता है। कौन कौन से? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या है? ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है। आम्रराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 अनुपात में मिश्रण होता है। ये बहुत संक्षारक होता है और सोना तथा प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी घोल सकता है। ठीक है। आज का हमारा इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लास कल आएगा। ठीक है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू।